हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन क्लास को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम एमएस एक्सेल को ओपन कर चुके हैं और इसका जो इंटरफेस है आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उसकी विंडो आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो आप सब में टॉप देख सकते हैं यहाँ पर बुक 1 जो हमने शीट ओपन की है, इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं या तो इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जहां पर बहुत सारे टूल्स ऐड हैं। और फिर इसी तरह से आप राइट साइड भी देख सकते हैं मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन या इसको रिस्टोर डाउन भी कहते हैं और इसको क्लोज बटन कहते हैं। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो विंडो यहाँ की एमएस एक्सेल की विंडो जो है क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हम शीट ओपन कर चुके हैं ये इसके रिलेटेड ऑप्शंस हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पेस्ट, क्लिपबोर्ड, ग्रुप से एडिटिंग ग्रुप तक आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इसको हम रिबन कहते हैं। रिबन में कई सारे टैब होते हैं, जैसे यहाँ पर फाइल मेन्यू या टैब भी कह सकते हैं। यहाँ पर होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू टैब। और हर टैब में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप यहाँ पर होम टैब में देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फोंट ग्रुप है और हर टैब में कई डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में कई सारे ऑप्शन और कमांड बटन होते हैं। तो उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर होम टैब में क्लिपबोर्ड, फोंट ग्रुप है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स और इसी तरह इंसर्ट में भी आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसके भी ग्रुप यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। और उसमें जो ग्रुप में एक पर्टिकुलर ग्रुप में कई ऑप्शन और कमांड बटन आपको यहाँ पर वो डिस्प्ले कर रहा है। पर हम इसको फर्दर ट्यूटोरियल के क्लासेस में कवर करेंगे। फिर उसके बाद पेज लेआउट ऑप्शन में देख सकते हैं आप यहाँ पर पेज लेआउट टैब में फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, इस तरह से ये जो भी ऑप्शंस हैं हम इनको फ्यूचर क्लासेस में इनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको नेम बॉक्स कहते हैं। आप जहां पर भी अपना कर्सर क्लिक करेंगे तो यहाँ वो एक पर्टिकुलर सेल का आपको एड्रेस यहाँ पर शो करेगा और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नेम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला बार कहते हैं इसको। आप जब भी सेल में कुछ फॉर्मूला एंटर करेंगे तो वो यहाँ पर भी डिस्प्ले करेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में आपको ABCD यहाँ पर टॉप पे आपको शो कर रहा है। इसको हम कॉलम हेडिंग कहते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कॉलम होगा। फिर इसी तरह से B को अगर ये करना है तो B को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर A से स्टार्ट हुआ है। अगर आप लास्ट कॉलम को देखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस राइट एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट कॉलम को यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर स्टार्टिंग पे आना चाहते हैं तो होम टैब प्रेस कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लेफ्ट साइड देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, इसको हम रोज हेडिंग कह सकते हैं या तो रोज नंबर। अगर आप एक पर्टिकुलर रोज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक यहाँ पर जो भी छोटे छोटे आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं इसको स्प्रेडशीट कहते हैं, जो इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज से बनते हैं। अगर किसी सेल पर आपको जाना है या आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में उसका एक पर्टिकुलर सेल का एड्रेस आपको यहाँ पर शो करेगा। फिर इसी तरह से आप यहाँ पर बॉटम में देख सकते हैं जब आप एमएस एक्सेल की विंडो को ओपन करेंगे तो एक्सेल हमें 3 शीट्स प्रोवाइड करता है। डिफॉल्टली ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 शीट्स अपीयर होंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर आप 4th वन शीट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जस्ट इस इंसर्ट द शीट क्लिक करेंगे या तो शिफ्ट F11 को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट 4 इंसर्ट हो चुकी है। अगर इसको आप यहाँ पर रीनेम करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस शो करेगा। अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं या तो रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर ऑल शीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑल शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर शीट को यहाँ से हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको नेविगेशन बार बोल सकते हैं या तो स्क्रॉल बार जो लेफ्ट साइड, और यहाँ पर बॉटम पे भी एक आपको हॉरिजॉन्टल बार भी मिलेगी जिससे आपको पेज में इजीली आपको उसको वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे डिफरेंट व्यूज हैं, नॉर्मल व्यूज, पेज लेआउट व्यूज और पेज ब्रेक प्रीव्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है जूम स्लाइडर, तो उसको अगर पेज को आप
जूम आउट कर सकते हैं या जूम इन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम आउट आप कर सकते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद जूम इन कर सकते हैं। इस तरह से पेज की साइज जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये टोटली जो व्यू देख रहे हैं आप, ये फिलहाल 100% है। इस तरह से आप ये इंट्रोडक्शन क्लास को देख सकते हैं। अगर कहीं भी आपको सिलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर सेल से यहाँ पर सेल तक, आप देख सकते हैं जो टोटल उसका जो सिलेक्शन है आपको वहाँ पर नेम बॉक्स में डिस्प्ले करेगा। आप जहाँ भी सिलेक्शन करेंगे तो उसको दिखाता रहेगा। अगर आप कुछ भी डाटा यहाँ पर एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फिर टैप कर देंगे, इस तरह से आप शीट में डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। और जहां भी आप ये करेंगे यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में ये डिस्प्ले भी करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ग्रुप्स और ऑप्शंस हैं। ये एक MS एक्सेल की इंट्रोडक्शन क्लास है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।